ये आम जनता की विरोध है और मुख्यमंत्री को ये जवाब देना होगा कि आखिर 1 साल में इन्होंने 1765 दुष्कर्म के मामले में दर्ज होने के बाद उन्होंने क्या किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड राज्य में इन दिनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म अपराध जैसी घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं और इसी को देखते हुए विपक्ष की ओर से महिला मोर्चा के द्वारा लगातार राज्य भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर है। इनसे बात करते हैं। मैडम, हर दिन ये जो अपराध, ये जो दरिंदगी है महिलाओं के साथ, ये बढ़ते जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पर क्या कहना, ये तो सरकार को सोचने की बात है, क्योंकि एक जवाबदेही उनकी है। आप और मांझी का तो होने के नाते क्या ये पक्ष या विपक्ष का नहीं है, हम पूरे राज्य की महिला बहनों का इज्जत और उनकी सुरक्षा का बात है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता सबकी होती है। और हमारी माँ बहनों के साथ चाहे और मांझी की घटना, जिसमें जो नग्न लाश मिलती है, सरकटी मिलती है और उनके मतलब प्राइवेट पार्ट्स को जो जिस हिसाब से मतलब चाकू से गोदा गया है, ये सिहरन वाली बात है। आप कल की घटना देखिए, चतरा में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में आप गिलास डाल देते हैं। ये कहाँ की है मतलब इंसानियत? ये तो हैवानियत की हद पार करने वाला है। आप और हिनू में देख लीजिए, हिनू में एक बहन के साथ उसके नशा की गोली खिला के उनके साथ बलात्कार किया जाता है और पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। वो तो कहिए कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा उनकी सांस बची है, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो बचे। तो इन तमाम जो घटना घट रही है, और वो भी एक से एक और विभत्स से विभत्स, और समाज को सिहरन और मतलब तकलीफ दे है। तो इतना के बावजूद भी सिर्फ आप क्या बीजेपी के लोगों का पुतला जलाने के लिए केवल है कि इस हमारी माँ बहन जो जिनका बलात्कार हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनकी हत्या हो रही है, उनके लिए एक शब्द नहीं है? बोलिए, मुंह खोलिए, चूंकि आप सत्ता के जिस जगह पर है, आपको बोलना है, महिलाओं को सुरक्षा देना है। नहीं बोल सक रहे हैं, नहीं कह सक रहे हैं, तो सत्ता में रहने के क्या औचित्य है? आपके पास बहुत तकनीक है, आप आज तक सर नहीं ढूंढ पाए, कौन है ये नहीं ढूंढ पाए हैं। आपके पास तकनीक बहुत है, आप चाह लेंगे, चाहने से आप गड़ा मुद्दा निकाल सकते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप चाहिए और हमारी उस बहन को ये न्याय दीजिए। और मांझी में एक युवती की सरकटी लाश मिली है और ये दावा किया जा रहा है कि उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई और इसी को लेकर के आक्रोश है झारखंड की जनता में। और इसी को देखते हुए महिला मोर्चा के द्वारा जो है वो धरना प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं ताकि जो अपराधी है उसको पकड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति होती हुई नजर आ रही है, पक्ष विपक्ष दोनों ओर से राजनीति हो रही है। कोई भाजपा को इसका साजिश बताते हैं तो कोई JMM को इसका साजिश बताते हैं, लेकिन जो अपराधी है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और चलिए, हमारे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए और भी कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। शोभा यादव जी हैं। मैडम, ये बताइए, सरकटी लाश जो महिला की मिली उसकी अभी तक पता नहीं लगा पाई है सरकार, क्या लग रहा है सरकार? ये बेहद शर्म की बात है और आपको भी पता है, मीडिया भाइयों को भी पता है और आम लोगों को भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं और आम लोग भी हैं, उनको पता है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री चाह लेंगे तो 24 घंटा के अंदर अपराधियों को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ना तो उसका लाश सर मिला है और ना ही माता पिता के शिनाख्त पहचान हो पाई है कि किसकी बेटी है, किसके घर की बहू है। आप देखे होंगे किशोरगंज का मामला, 24 घंटा के अंदर रात में पुलिस घुस के लड़कों को उठाया कि विरोध क्यों किए। उस 24 घंटा के अंदर अपराधी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्या लग रहा है इस घटना में? क्या विपक्ष जो है वो राजनीति कर रही है? इस विपक्ष नहीं, राजनीति की बात ही नहीं है। सत्ता पक्ष कहते हैं जी, नहीं, राजनीतिक दल का एक धर्म होता है कि अगर राज्य में आम जनता पे गलत हो तो उसकी आवाज उठाना हर राजनीतिक पार्टी का होता है। तो आप बहू बेटियों की इज्जत मान सम्मान नहीं बचा पाइएगा तो हम तो विरोध करेंगे ही और आम जनता भी विरोध करेगी, जो कि एक किशोरगंज की घटना से सबको जाहिर हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी को हम आग्रह करना चाहेंगे, भाजपा की महिला मोर्चा आग्रह करना चाहेगी, अगर आप जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार नहीं किए तो हर शहर, हर जिला, हर चौक पे आपका विरोध होगा और सारी महिला चूड़ियां भेजने का काम करेंगे। भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो काफिले पर हमला हुई थी CM का, इसके बारे में आप क्या? नहीं, मैं आप जो नाम ले रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। मैडम, ये बताइए, राज्य में आप देख रहे होंगे हर दिन जब अखबार खोलते हैं तो सबसे फ्रंट पेज पर आपको अपराध, हत्या, दुष्कर्म जैसे मामले सामने नजर आते हैं। हर दिन ये बढ़ता जा रहा है। कल बिरसा चौक में भी ये घटना देखने को मिली।
क्या लग रहा है, सरकार नाकाम साबित हो? बिल्कुल नाकामयाबी की तो हाइट हो गई है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति की घटना बढ़ती जा रही है और महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार, हत्या की बातें हो रही है, ये हम जैसा कि अभी आंकड़े की बात हम करें तो 1765 तो ये 2 दिन पहले की बात थी। अगर और 2 हम जोड़ लें इसमें, चतरा की और हटिया की बात कर लें तो 1767 केसेस, मतलब पर डे इन एवरेज 5 केसेस। ये तो हाइट हो गई। और जब पूरे देश के कोने कोने में आप लोग को मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से जब पूरे देश के कोने कोने में इस तरह की बातें आ रही है और लोग वहाँ से पूछ रहे हैं कि ये बात सच है क्या, तो आंखें शर्म से नीचे हो जा रही है हम लोगों की कि जिस राज्य के विकास की बात हम करते नहीं थकते थे पिछले सरकार में, और अभी 1 साल में हमें हर जगह पे विफलता ही विफलता दिख रही है। और खासकर महिलाओं की बात करें, ओरमांझी की घटना की बात करें तो सचमुच ये इतनी दर्दनाक है कि कहना मुश्किल है। और ये जो केसेस हो रहे हैं इसके बारे में जो आयरन हैंड से कुचलने की बात हो रही है, मैं कहूँगी आयरन हैंड से ज़रूर कुचले जाने चाहिए, लेकिन निर्दोष नहीं। वो जो जघन्य अपराध में जुटे हैं, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, कुकृत्य घटनाओं में शामिल हैं, उनके प्रति अगर ये आयरन हैंड्स का इस्तेमाल किया जाता तो शायद समाज भी शाबाशी देता और हम लोग जैसे कार्यकर्ता भी उस आयरन हैंड्स के साथ हैंडशेक करते। ठीक है मैडम, ये बताइए, सरकार कोई भी हो लेकिन इस तरीके की जो दरिंदगी है ये रुक नहीं रही है, क्या लगता है आपको इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी मैं ये बोलूँगी कि हर माँ को चाहिए, जिस तरह से हम बेटी के लिए बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी, उसी तरह हमको बेटे को भी ये शिक्षा देनी है, बेटे को भी ये पूछना है कि कहाँ जा रहे हो, कब आएंगे। और मानसिक प्रवृत्ति में बेटों की भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए, ये हमारा पहला दायित्व है। लेकिन अगर हम घटनाओं की बात करें तो जिस तरह से प्रशासन को सख्त होकर इन जगहों पर रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कभी देख रहे हैं। जो हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकार में घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अगर हम आंकड़े की दृष्टि से देखते हैं, दरिंदगी की दृष्टि से देखते हैं, हवानियत की दृष्टि से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से विफल सरकार। हम तो जब से घटना घटी है, इसके पहले भी महिला मोर्चा हमेशा संघर्ष रही है, सिर्फ दूसरा दिन नहीं है। और ये जो सबसे हम लोगों के लिए दुखदाई है और सरकार के लिए भी उनको दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उस बहन का जो सर तक ढूंढ नहीं पाई है और बाकी उनके हत्यारों को तो क्या पकड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि संवेदना भी प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री के शब्द नहीं है, बल्कि शब्द ये है कि हरमू में उनके काफिला के साथ कुछ लोगों ने इस घटना से दुखी होकर, व्यथित होकर बात करना चाहा तो उससे उनको बहुत तकलीफ लग गया। लेकिन उस परिवार का सोचिए जिसकी बहन, जिसकी बेटी, हमारे और आपकी जैसे बहन और बेटी की जिसकी हत्या हुई है, जिसका परिवार का पता नहीं चल रहा है, उसके लिए 2 शब्द बोलने के उनके पास कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजों के जैसा सरकार के जैसे ये डीजीपी कहते हैं कि आयरन हैंड से यहाँ लोगों का कुचलेंगे। मैं डीजीपी साहब से कहना चाहूँगी, डीजीपी सर, वो आयरन हैंड उन बलात्कारियों के पर क्यों नहीं, उन आयरन हैंड जैसे चतरा में जिस हमारी महिला बहन के साथ जो बलात्कार किया गया और उनके प्राइवेट पार्ट्स में गिलास डाल दिया गया, इतने कुकृत्य कौन कर सकता है? ये हिनू में कल की घटना है जिसमें कि महिला को नशा की गोली खिलाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनका सर कुचलने का मतलब हत्या करने की जाती है। वो तो मतलब कह दीजिए कि वो बच गई है। या मर्डर की बात कर ले या मतलब सिमडेगा की बात कर, ये लगातार और क्रूर से क्रूर हो रही है। अब तक आपकी आंख में थोड़ा सा भी आंसू नहीं है, थोड़ी भी सिहरन नहीं है, थोड़ा तो शर्म कीजिए और महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। और सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य में इन दिनों लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर महिला आक्रोशित है और इसी को देखते हुए राजभवन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 8 जनवरी से लगातार ये जारी है, 13 जनवरी तक ये जारी रहेगा। और देखिए बैनर तले सभी महिला मोर्चा जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है और इस धरना प्रदर्शन के जो बैनर लगा है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं, खासकर महिलाओं पर बढ़ रहे हिंसक बलात्कार की घटनाओं एवं सरकार द्वारा अपने तंत्र का दुरुपयोग कर उक्त मामले के जिम्मेवार अपराधियों गिरफ्तार करने की जगह आम नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो ओरमांझी में जो दुष्कर्म हुई, जो सिर कटी लाश जो एक युवती की मिली, उसके अभी तक सिर मिला नहीं और इसी को लेकर
किशोरगंज में सीएम के कारकेट पर हमला किया गया था और इसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया और इसी को लेकर बीजेपी आक्रोशित है और कह रही है कि सरकार जो है वो अपराधी को पकड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने में जुटी है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे देश।